नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया। पिछले एपिसोड में हमने बात की म्यूचुअल फंड के बारे में, जाना कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं और एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे टेक्निकल जार्गन्स को भी डिकोड किया। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। तो आज की जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है एसेट पे, यानी कि आपका म्यूचुअल फंड किस एसेट में इन्वेस्ट कर रहा है, इसके अकॉर्डिंगली उसे हम क्लासिफाई करेंगे। तो तीन मेजर क्लासिफिकेशंस होती हैं: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो चलिए शुरू करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड से। ये वो म्यूचुअल फंड है जो आपका पैसा डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, यानी कि आप सीधे सीधे उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। अब अच्छे शेयर्स आपको अच्छे रिटर्न्स दिलाते हैं। और इक्विटी म्यूचुअल फंड के भी आगे कुछ सब टाइप हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के सब टाइप्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टर फंड्स, डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड, डिविडेंड यील्ड स्कीम, ELSS एंड थीमेटिक फंड्स। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लार्ज कैप फंड से और जानते हैं बेसिकली ये कैप का मतलब क्या है। तो यहाँ पे कैप का मतलब है कैपिटलाइजेशन, यानी कि कंपनी कितनी बड़ी है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो हैं वो खास तौर पे आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं उन कंपनीज में जो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड है और अगर हार्ड टाइम आता है तो भी वो सरवाइव कर लेती हैं। तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा सेफ माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं L&T, रिलायंस, टाटा। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हार्ड टाइम पे सरवाइव कर पाती हैं उन्हें हम बेसिकली कहते हैं लार्ज कैप कंपनीज। और ख़ास तौर पे सबसे बड़ी बात कि ये अपने पीक पे होती हैं, अपनी अपनी सेक्टर में बहुत अच्छा कर रही होती हैं। तो ये था लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। आगे हम बात करते हैं मिड कैप फंड की। ये म्यूचुअल फंड खास तौर पे आपके अमाउंट को इन्वेस्ट करता है उन कंपनीज में जो एवरेज होती हैं, जिनमें थोड़ा बहुत ग्रोथ का चांस अभी भी होता है और ये ठीक ठाक आपको रिटर्न्स दे देती हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं होता है। फिर आती है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपका अमाउंट उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो अभी बर्डिंग या डेवलपिंग स्टेज में होती हैं, जिसमें ग्रोथ का काफ़ी अच्छा चांस होता है लेकिन रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। इसके बाद चौथा इक्विटी म्यूचुअल फंड है सेक्टर म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड खास तौर पे आपके अमाउंट को इन्वेस्ट करता है किसी खास सेक्टर में। फॉर एग्जांपल SBI फार्मा, या फिर आप एग्जांपल ले सकते हैं रिलायंस एंटरटेनमेंट का। तो ये जो म्यूचुअल फंड है ये खास तौर पे इन्वेस्ट करते हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर पे। जो भी सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा होता है उस टाइम पे ये वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद पांचवा टाइप का जो इक्विटी फंड है वो है डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड। ये फंड कैप में और सेक्टर में दोनों में इन्वेस्ट करता है। ऐसे समझा जा सकता है कि एक स्मॉल कैप और दूसरा आपने फार्मा सेक्टर ले लिया तो इसे कहेंगे डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड। इसके बाद आ जाता है डिविडेंड यील्ड स्कीम। ये फंड आपका अमाउंट उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो प्रॉफिट कमाने पे उसका कुछ पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को भी देती हैं। तो ये काफ़ी सेफ माने जाते हैं क्योंकि इस फंड का टारगेट ही होता है कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाए जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो और जो बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड हो। इसके बाद बात करते हैं ELSS की, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये वो फंड है जिन लोगों को टैक्स नहीं भरना है या टैक्स बचाना है उन्हें यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे आपको टैक्सेशन में थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाती है। आखिर में बात करते हैं थीमेटिक फंड की। ये वो फंड रहता है जो किसी खास थीम पे इन्वेस्ट करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सेक्टर फंड करता है। थीम हाउसिंग थीम, रूरल डेवलपमेंट,
अर्बन डेवलपमेंट स्कीम ले लीजिए, ये सारी जो स्कीम्स हैं या ऐसी थीम्स, इनमें ये फंड आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है जो उस टाइम पे ज़्यादा चल रही होती हैं या जो सबसे टॉप में होती है, उन सारी थीम में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये थे कुछ टाइप इक्विटी म्यूचुअल फंड के। बेसिकली इक्विटी को माना जाता है कि ये रिटर्न्स काफ़ी अच्छे दे देते हैं, पर रिस्क फैक्टर भी इसमें रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे डेट म्यूचुअल फंड की। ये डेट म्यूचुअल फंड आप नाम से ही समझ रहे होंगे, यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपनी सभी इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करके उसे एज अ डेट यूज करती है, यानी कि किसी को लोन प्रोवाइड किया जाता है और उस लोन में जो भी इंटरेस्ट रेट मिलता है वो आप तक एज अ प्रॉफिट पहुंच जाता है। अब लोन दिया किसे जाता है? लोन दिया जाता है या तो गवर्नमेंट को, या किसी फाइनेंस कंपनी को, या किसी ऐसी कंपनी को जिसे पैसों की ज़रूरत हो और वो इस लोन को इंटरेस्ट के साथ एसेट मैनेजमेंट कंपनी को वापस लौटा देती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सेफ माने जाते हैं, पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपका पैसा इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है। आगे डेट म्यूचुअल फंड के 4 सब टाइप होते हैं, तो आइए जानते हैं कौन से। डेट फंड में सबसे पहले आता है गिल्ड फंड्स, जंग बॉन्ड स्कीम, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान और आखिर में आता है लिक्विड स्कीम। शुरू करते हैं गिल्ड फंड से। तो ये वो फंड हैं जो आपका अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया बॉन्ड या ट्रेजरी बिल, तो आपका पैसा वहाँ जाता है। इसे काफ़ी ज़्यादा सेफ माना जाता है क्योंकि गवर्नमेंट तक पैसा गया है तो ऑब्वियसली वापस आ ही जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका जंग बॉन्ड स्कीम। जंग बॉन्ड स्कीम नाम से ही आप समझ रहे होंगे, काफ़ी हाई रिस्क होता है इसमें, लेकिन अगर रिटर्न्स की बात करें तो वो भी हाई होते हैं। अगेन आपको देखना है कि क्या आपके लिए ये सूटेबल है, क्या आप इतना रिस्क ले सकते हैं। फिर आता है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। ये वो फंड है जो बिल्कुल एफडी की तरह काम करता है। प्री डिफाइंड इसका एक जो है मैच्योरिटी पीरियड होता है, लेकिन यूजुअली एफडी से अच्छे रिटर्न्स दे देता है। आखिर में आता है लिक्विड स्कीम। ये वो म्यूचुअल फंड है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और लोगों को जैसे लगता है कि म्यूचुअल फंड यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो ये उस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करता है ये फंड। ये 91 डेज़ का इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है जो काफ़ी कम है, यानी कि आप 1 महीने 2 महीने या 3 महीने तक के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं इसमें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे बढ़िया बात इसकी ये है कि एग्जिट लोड इसमें काफ़ी कम होता है। एफडी में जिस तरीके से एग्जिट लोड थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यहाँ पे एग्जिट लोड कम होता है। साथ ही साथ अगर आप 7 दिन तक इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो उसके बाद आपको कोई एग्जिट लोड भी नहीं भरना पड़ता है। तो लिक्विड फंड काफ़ी अच्छी चॉइस हो जाती है उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं या जो एफडी में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता उन्हें पैसों की ज़रूरत कब पड़ जाएगी। तो ये सारे थे डेट म्यूचुअल फंड के टाइप। आगे हम बात करते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की। नाम से ही आप समझ रहे होंगे, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वो फंड्स हैं जो इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के टाइप्स। मंथली इनकम प्लान, बैलेंस्ड फंड, आर्बिट्राज फंड। चलिए शुरू करते हैं MIP यानी मंथली इनकम प्लान से। तो ये फंड काफ़ी इंटरेस्टिंग फंड है। इसमें आपका जो पैसा है वो इक्विटी में भी जाता है, डेट में भी जाता है, लेकिन 70 to 80% जो अमाउंट है आपकी इन्वेस्टमेंट का वो जाता है इक्विटी में, बाकी इसका जाता है डेट में। आप इसमें मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड फंड जो है वो है बैलेंस्ड फंड। बैलेंस्ड फंड से आप ये मत समझिएगा कि 50-50 होगा। इक्विटी में भी पैसा जा रहा है, डेट में भी जा रहा है, लेकिन बैलेंस यहाँ पे ग्रोथ का यानी रिटर्न का है और रिस्क का है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 to 60% जाता है आपका इक्विटी पे और बाकी जाता है डेट पे। ऐसा इसलिए ताकि हम रिटर्न्स
और सेविंग और सिक्योरिटी दोनों को एक साथ लेकर चल सकें। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो रिस्क भी लेना चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाह रहे हैं कि सारा ही पैसा डूब जाए, ऐसा कुछ ना हो। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा फंड माना जाता है। आखिर में आता है आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड। ये वो फंड है, ये उन लोगों के लिए है जो ज़ीरो रिस्क लेना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये फंड खास तौर पे आपकी इन्वेस्टमेंट को डालेगा एक ऐसी कंपनी में या कुछ ऐसी कंपनीज में जो सरवाइव कर लेती हैं हार्ड टाइम, और आपका पैसा भी इसमें सेफ रहता है। यानी कि अगर आप 5,000 इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी को लॉस होता है, फिर भी आपके 5,000 एटलीस्ट आपको वापस मिल जाएंगे। तो ज़ीरो रिस्क वाला ये एक फंड माना जाता है। तो ये थे 3 टाइप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के। आज हमने म्यूचुअल फंड की एसेट बेस्ड क्लासिफिकेशन को समझा। म्यूचुअल फंड को और भी अलग अलग तरीकों से क्लासिफाई किया जा सकता है जो हम आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।